श्रील प्रभुपाद की जय, गुरु महाराज की जय, आप सब भक्तबिंद की जय, निताय गौर प्रेमानंदी, हरि हरि बोल। तो जप सुधारने की कला, तो इसमें हमने भरीजन महाराज की जो बुक है जप, वो हमने पढ़े और आलोचना किए। इनमें महानिधि स्वामी की जो बुक है हरे कृष्ण जप की आदर्श कला है, उसमें से एक चैप्टर है, ऐसे एक दो चैप्टर हैं जिसको हमने टच नहीं किए थे। तो वो है आचार्यों के नाम भजन रहस्य, नाम तत्व विषय के ऊपर आचार्यों के नाम भजन रहस्य 17 अध्याय में है, 373 पेज में। इसमें से जगदानंद पंडित जी जो श्रीमान महाप्रभु के अंतरंग पार्षद हैं और 5 वर्ष पूर्व गौरंग महाप्रभु के नित्य पार्षद में से एक है जगदानंद पंडित। उन्होंने प्रेम विवर्त नामक एक ग्रंथ रचना की। एक डायरी है, बस एक ग्रंथ है जिसमें हरिनाम के विषय में निम्नलिखित उपदेश लिपिबद्ध है। उसमें हरिनाम के ऊपर है, तो उसमें से थोड़ा सा पढ़ते हैं। प्रेम विवर्त और भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर नाम भजनों के ऊपर 20 उपदेश प्रदान किए हैं। वो 20 उपदेश भी है और हम पढ़ेंगे एक एक करके, ठीक है ना। और एक अध्याय है रसायन जप, वो हमने छोड़ गए थे, तो वो उसके ऊपर आलोचना करेंगे, ठीक है। तो जगदानंद पंडित विरोचित प्रेम विवर्त ग्रंथ है, उसमें ये नाम भजन के ऊपर निम्नलिखित उपदेश लिपिबद्ध उन्होंने किए हैं। आपको सदैव यह स्मरण रखना चाहिए कि कृष्ण नाम अभक्त के संग में उदित नहीं हो सकता। कृष्ण नाम अभक्त के संग में उदित नहीं हो सकता। मुख से केवल हरिनाम के अक्षरों का उद्गार होगा, हरिनाम के अक्षरों का उद्गार होगा मुख से, परंतु हरिनाम कहीं दूर होगा, हरिनाम कहीं दूर होगा। निश्चय ही उनके संग में केवल नामापराध ही हो सकता है। कभी कभी अति सौभाग्यवश नामाभास होता है, परंतु आपको यह ज्ञात होना चाहिए कि नामाभास और नामापराध दोनों ही कृष्ण भक्ति में व्यवधान। नामापराध तो है ही व्यवधान, और फिर नामाभास भी व्यवधान ही है, जगदानंद पंडित लिखते हैं। तो अभक्त के संग कभी भी ये कृष्ण नाम उदित नहीं होंगे। नाम अपने प्रभाव को हमेशा ढक के रख लेंगे। तो नाम अपने प्रभाव को उदित तभी करेंगे जब भक्तजनों के साथ नाम जप हो, है ना, भक्तजनों के साथ नाम। यदि आप शुद्ध कृष्ण नाम जपना चाहते हैं तो साधु संग करें, और साथ ही भुक्ति माने भोग करने की लिप्सा, भौतिक संसार की भोग की लिप्सा जो भी है ना, भुक्ति मुक्ति। तो भुक्ति हुई, और मुक्ति मोक्ष, मुक्त हो जाने की इच्छा, या जोग सिद्धि की समस्त स्पृहा को त्याग दे। शुद्ध कृष्ण नाम जपना चाहते हैं तो ना भक्ति की इच्छा, ना मुक्ति की इच्छा, ना जोग सिद्धि की इच्छा, इसको तो आप छोड़ दीजिए। मिथ्या अभिमान, श्री नाम के प्रति 10 अपराध तथा दूसरे के प्रति निराधार भाव से बचे। मिथ्या अभिमान है ना, मिथ्या अभिमान मिथ्या अहंकार है, मिथ्या अभिमान है जो हम बहुत ही उच्च कोटि के भक्त हो, या हम बड़ी अच्छे सेवक हैं हम, और हमारी अनेकों शक्तियां हैं और भावनाएं हैं, और हमारी एक लायकात है, हमारी जीवन की एक स्तर है, और हम दूसरे से कम थोड़ी हैं कोई। और
और अनेकों साल तक की मेरी नाम जप आदि हैं, तो ये अभिमान है, मिथ्या अभिमान है। और मिथ्या अभिमान का एक है जे इस संसार के मैं हूँ और शरीर ही मेरा है, शरीर के साथ संबंधित जन मेरा है, धन आदि सब ये मेरी है और ये मेरे अपनी पुरुषार्थ से मैं अर्जन किया हूँ। ये मिथ्या अभिमान है ना, मिथ्या अभिमान है। तो मिथ्या अभिमानों से बचना चाहिए साधक को। श्री नाम के प्रति 10 अपराध से बचना, नाम अपराध, 10 अपराध से बचना उसको, तथा दूसरे के प्रति निरादर भाव से बचे। हमारी संग तो साधु की, भक्तजनों की संग है, तो हम प्रेम तो कर नहीं पाते, आसक्ति नहीं कर पाते। हमें दो चीज होता है, एक ईर्ष्या करेंगे, नहीं तो हमने उदासीन हो जाते हैं, है ना। मिले भी तो कोई उमंग नहीं है, कोई स्फूर्ति नहीं है, कोई आई नहीं है, कोई आनंद नहीं है, है ना। इसको निरादर भाव कहता है। भक्त की समाज हो और मनों में कोई उल्लास ना हो, कोई आनंद की स्पृहा ना हो और आदर की और सम्मान की भावना ना हो, तो उसको उदासीनता कहलाता है। जगदानंद पंडित कहते हैं इसको भी आपको छोड़ देना चाहिए, इसको छोड़नी पड़ेगी, निरादर भाव से बचे। अनासक्ति का भाव रखते हुए, अनासक्ति गणेश भौतिक संसार के प्रति, जस नाम प्रतिपत्ति के प्रति अनासक्ति है ना, ये सब के भाव रखते हुए भोग पदार्थों की आवश्यकता के अनुसार ही ग्रहण करें। जितने से काम आपकी चल जाए, शरीर को बचा सकते हैं और अपने जीवन को बचा सकते हैं, और जितने से काम चल जाए। फल्गु वैराग्य की भी नहीं जरूरत है, युक्त वैराग्य है, किंतु ऐसा भी नहीं है ये सब कुछ चाहिए, है ना, और इसके बिना मेरा काम चलने वाला भी नहीं। तो आवश्यकता के अनुसार चीजों की ग्रहण होनी चाहिए, है ना। ग्रहण करे और सदा हरि नाम जपे, सदा हरि नाम जपे। ब्रह्म मुहूर्त में तो हम जपेंगे, बाकी हमको कोटे में समय मिलता है ना। हम अपने भागवत श्रवण करेंगे, हम अपनी अर्च विग्रह सेवा करेंगे, हम अपना प्रचार कार्य करेंगे, हम अपनी बुक डिस्ट्रीब्यूशन करेंगे, हम अपने भक्त के संग करेंगे, हरिनाम कीर्तन आदि करेंगे, हम अपनी यात्राएं करेंगे, हम सब कुछ भाग लेंगे, सब, जिससे मेरा भक्ति में प्रगति हो। तो इतना करने के बाद भी हम देखते हैं आपके पास अनेकों समय कोटि के हिसाब से मिलता है। 10 मिनट के समय मिलेंगे, 15 मिनट के समय मिलते, 20 मिनट मिलते हैं, है ना। जब भी मिले उस समय को हमने जप में लगाएंगे, है ना, जब भी लगाएंगे। तो ये जो कोटि की समय है, जो थोड़ी थोड़ी विरति में आपको मिलती है, तो ये बड़ी अच्छी है, अच्छी। इससे अपने अनेकों लय से अपने नाम जप सकते हैं, है ना, अनेकों लय से तरह तरह के उच्चारण करके और छंद से जप सकते हैं, जिससे नामों की मधुरता जो हमको प्राप्ति नहीं हुई, हमने जंत्रवत इतने सालों तक जपे और यांत्रिक जपते जपते हमारे मुख में कड़वी आ गई, है ना, वो कर लेते, जप लेते, बस हम जप लेते। तो उस नाम की जो मधुरता है ना, जिससे हमने वंचित हो गए, उसको हमने जागृत कर पाएंगे, है ना। चाक के कोई चीजों को ग्रहण करने से, चखने से उसके आस्वादन की बढ़ोतरी होती है। हम भौतिक संसार के भी किसी विषय वस्तु को भी देखते हैं, है ना, जो उससे उनकी वो होती है, आस्वादन प्राप्ति होती है। तो हम इस कोटि के समय जो हमको थोड़ी थोड़ी करके मिलेंगे बीच बीच में, तो उसमें हमने नाम को जपेंगे और उच्चारण करके और सुनेंगे ठीक से, अच्छे से, और हमने तरह तरह की छंद से और स्पीड से, गतियों से और अपनी भावनाओं के साथ, तो इसमें मधुरता उत्पन्न करता है। सदा हरि नाम जपे। ऐसा नहीं है जब भाई हम 24 घंटे जपते रहेंगे, हम थकेंगे नहीं क्या, थक जाएंगे? 24 घंटे कोई जप सकता है कि? हमारा मन में प्रश्न आते हैं। हम कितने नाम जपेंगे भाई? 2 घंटा जप लेते हैं, उसके बाद थक जाएंगे ना, और फिर जपेंगे ना। हाँ, जब भी हमारा थकान हो, भौतिक संसार के कामों में थकान होगी, अनेकों भावनाओं से हम थक जाते हैं, है ना, दूसरे के प्रति आलोचना से हम थक जाते हैं, हमारे पास कितनी समय है? हमारे पास बहुत समय रहता है ना, बहुत ही समय रहते हैं।
अनेकों समय रहता है हमारे पास। आप देखेंगे नाम जपने के बाद, भागवत श्रवण करने के बाद, प्रचार के बाद, पुस्तक अपने ग्रंथ की अध्ययन करने के बाद, मनन करने के बाद भी अनेक समय बचा रहता है, ढेर समय रहता है ना। तो उस समय हम क्या करेंगे, उस समय हमने चक चक के नाम जपेंगे, है ना। सदा हरि नाम जपने शब्द का अर्थ है जब भी आपके पास समय है, अन्य साधन नहीं है आपके 64 साधनों में से, अन्य साधन आपके है नहीं, तो आपके हरि नाम को रास्ता चलते समय आप अनासक्ति से, अनासक्ति शब्द का अर्थ है ये संसार तो छोड़नी है मेरे को, है ना, इससे तो निकलना है। इस संसार के जो जिस चीजों जिससे जिससे आपके आसक्ति है आपको खूब पता है ना, तो ये सब छूटेगी। हम नहीं छोड़ेंगे, एक दिन छोड़ जाएगी, छोड़नी पड़ेंगे, है ना। ये अनासक्ति है ना। अनासक्ति बहुत ही सहायता करती है आपकी जो लव है, जो क्षण है, जो पले हैं, उसको भरने के लिए, कृष्णमय करने के लिए, है ना। हम सोचते 16 माला तो जप लिया और बाकी समय तो और थोड़ी जपेंगे, बाकी समय तो और कुछ काम करेंगे ना, बाकी समय भी जपेंगे जब हमको समय मिलेगा, है ना। और उस समय जपने की बड़ी आपके ऊपर प्रेशर है नहीं। 16 माला की कोटा पूरा बन गई, कोटा आपको खाता रहता था ये 16 माला पूरी नहीं, वो तो पूरी हो गई। इसके बाद आनंद के है, कोई कार्य पूरी हो जाए तो स्वाभाविक एक मनों में एक शांति होती है, एक भावना होती है, हो गई मेरे पास। अब आप देखो, अब आप जपो तो कितनी मस्ती से जप सकते, एक माला भी आप जप लो तो किसमें मधुरता उत्पन्न होती है। तो एक माला जपने के लिए कोटे तो मिलता ही रहता है हमको, इसलिए सदा हरिनाम जप शब्द का अर्थ ऐसा नहीं सोचना ये निरंतर ना आप ही जपते रहते हैं ना, और कुछ करेंगे नहीं। सब कुछ करो भाई, जो आपको आदेश है वो सब करो, प्रचार करो, बुक डिस्ट्रीब्यूशन करो, आप अपने भक्ति विक्षे चलाओ, आप अपनी यात्रा करो, आप अपने अध्ययन करो, अपने मनन करो। इसके अलावा भी आप देखोगे आपके पास समय होते हैं, अनेकों समय होती है, अनेकों समय होती है। वो समय सारे हम जप में भर देंगे, जपों में भरेंगे, है ना। क्योंकि नाम जब उस पलों को भर देंगे ना, तो स्वाभाविक नामों में मधुरता उत्पन्न हो जाएंगे, नाम के प्रति जो सेवा है ना वो जागृत हो जाएगी, और हमारी जो आसक्ति है जो भौतिक संसार के प्रति वो परिवर्तित हो जाएगी, नामों के प्रति आसक्त हो जाएंगे। नामासक्ति हो जाए, नाम में प्रीति उत्पन्न हो जाए, तो जिससे जिस चीजों में प्रीति उत्पन्न हो जाता है तो स्वाभाविक गति उत्पन्न हो जाती है, स्वाभाविकता उत्पन्न हो जाती है इसमें, तो नाम के प्रति आपकी रुचि उत्पन्न हो जाएंगी, है ना। हमने रुचि उत्पन्न अभी तक इसलिए नहीं कर पाए, हाँ, एक तो हमने कोटा पूरा की घंटा 2 घंटे में, और हम क्यों, हमारे ऊपर प्रेशर है, 16 माला जपनी है, अच्छे से जपनी है, वो भी एक प्रेशर ही रहता है, अच्छे से जपनी है, सुन के जपनी, ये भी एक विडंबना ही होती है। आप देखो इतने दिन तो हमने जंत्रोबद्ध जप रहे थे, अब हमने कुंजी सीखा जी, हमने तो आप सुन के जपेंगे ना, मन तो बस में नहीं है ना, मन आपको हमेशा ही कहता है, इतना जबरदस्ती थोड़ी करना होता है ना, ऐसा थोड़ी है, बांध के रख लोगे तुम, है ना। तो ठीक है, हमने नामाभास माने नाम के अभ्यासों से अच्छे नाम जपे और जपते रहे, तो तभी भी आप देखोगे इसकी जो मिठास है ना, वो मिठास आपको आपसे वंचित इसीलिए रख रहे हैं, आपने सुन के जप रहे हैं, और सुनते हैं तो जप नहीं है, यांत्रिक जपना जो रोकना है, लेकिन तभी भी आपके ऊपर एक प्रेशर है, एक अच्छी पूरा करना, अच्छी नाम जपना और इसको पूरा करना, तो इससे भी थोड़ी सी विडंबना उत्पन्न होती है, तो मधुरता उत्पन्न कराने में सक्षम नहीं होते। इसलिए कोटा जो है दिन के बाकी समय है, रात के सोते समय है, संध्या के समय हो या रास्ता चलते समय हो, थोड़ी सी आपकी निजी समय हो, आपके पास अपनी समय तो एक साधक के पास होनी ही चाहिए, अपनी समय अवश्य होनी चाहिए, है ना। घंटा 2 घंटा अपना समय होनी चाहिए। ऐसा नहीं मैं कृपणता की बात कर रहा हूँ, एक साधक के पास अपनी समय अवश्य होनी चाहिए, जिस समय को संचालित करे नामों के प्रति मधुरता उत्पन्न करने में, अपने भगवान कृष्ण के प्रति प्रेम उत्पन्न करने में, अपने साधुओं के साथ संग करने की भावनाओं को कलात्मक ढंग से परिवर्तित करने में अनेकों कार्य होते हैं। और आपने जो कमी है, जिस कमी की वजह से आपके भक्ति रुकता है, उसकी विश्लेषण करने में आपको
आपको वो समय आपके पास होनी चाहिए और रोज होनी चाहिए। ऐसा नहीं महीने में, 2 महीने में, सालों में थोड़ा घंटा 2 घंटा। एक साधक के लिए अपनी निजी समय होनी चाहिए। बेशक वो समय 15 मिनट की हो, वो 20 मिनट की हो, वो 5 मिनट की हो, वो घंटे की होनी तो चाहिए। उससे आपकी पर्यालोचना होनी चाहिए, विश्लेषण होनी चाहिए कि मैं भक्ति कर रहा हूँ, मैं किस प्रकार जीवन जीता हूँ, मेरी कहाँ तक पहुंच है, मैं पहुंच पाऊंगा, मेरी स्वाभाविक कृष्ण से प्रेम उत्पन्न हुई नहीं हुई। तो विश्लेषण होनी चाहिए। हमने दूसरे को विश्लेषण करते हैं, हमने अनेकों चीजों को विश्लेषण करते हैं, हमने ग्रुप की विश्लेषण करते हैं, हमने अधीनस्थ जनों को विश्लेषण करते हैं। मेरी मेरी विश्लेषण कौन करेंगे? मेरी विश्लेषण तो मैं ही करूंगा ना, मैं ही करूंगा और मेरे को ही करना है। भक्ति के रास्ते पे तो प्रगति मेरे को ही करनी है और बाधाएं मेरे को अतिक्रम करनी है, तो मेरी विश्लेषण की भी जरूरत है। इसलिए निजी समय तो एक साधक को अवश्य चाहिए। तो निजी समयों को अच्छी तरह से जप करें, है ना, सदा हरि नाम जपे। जगदानंद पंडित की ये शब्द हैं। प्रेम विवर्त ग्रंथ में पढ़ते समय उसमें महाप्रभु की कृपा के बारे में ज्यादा सारे चैप्टरों में है। एक चैप्टर है जिसमें ये नाम प्रभु के ऊपर, नामों के ऊपर उन्होंने अपने विश्लेषण दिए हैं। नामाचार्य हरिदास ठाकुर का अनुसरण करते हुए आपको निसी दिन भगवान नाम का जप कर। निसी दिन मैंने रात को भी करोगे, दिन में भी करेंगे, जब भी समय तब भी करेंगे, उठ के करेंगे, सोते समय कर लेंगे, नींद खोलते ही आंखें खुलता है ना तो भौतिक संसार याद आ जाता है। याद आने से पहले जपना शुरू कर देंगे, है ना। जपने से शुरू हो जाए, मैंने मैं जागू तो जपते हुए जागू, है ना, सो तो जपते हुए सो जाओ, है ना, सपते हुए जाए। जब प्रीति हो जाता ना नाम के प्रति तो ये स्वाभाविक सरलता उत्पन्न हो जाती, बड़ी आसानी से करेंगे। या उठते ही ना आपको और कुछ नहीं याद हो गया, मैंने नाम जप किया था तब, है ना, अभी करना है, तो तुरंत शुरू कर दीजिए। आप फिर कुछ करने से पहले कर दीजिए, मैंने शुरू कर दीजिए, नाम प्रभु से प्रणाम कर लीजिए, जप लीजिए, है ना, थोड़ा सा जप लीजिए, थोड़ी सी जप लीजिए और जपते जपते सो जाइए, जपते जपते सो जाइए, है ना। तो जब भी है ना, हमारी एक दिन सो ही जाएंगे, हम एक दिन सो ही जाएंगे और जागेंगे भी, और किसी देश में जाके जागेंगे, ठीक है। तो जहां भी हम जागेंगे, है ना, जिस माँ के गर्भ से मैं जागूंगा तो जागते ही मैं जप करता हूँ, है ना। नाम बिना किच्छु नहीं 14 भुवन माचे। किसी भी भुवन में मेरा जन्म क्यों ना हो, किसी भी प्रकार के हो, ये मेरी याद रहे, है ना। यही हमने पूंजी में अंतिम में सिखा, जी कृष्ण कृपा करो, है ना, मैं सदा जपते रहूं, जहां भी मेरा स्थिति है। मेरी कर्म मेरे को कहीं भी ले जाएगा, वो मेरे को नहीं पता, आप कहीं ना कहीं मेरे को ले जाओगे, किसी ना किसी माँ के गर्भ में से जन्म दिलाओगे, वो आप दीजिए, खूब कीजिए, आप अपना काम कार्य कीजिए कृष्ण, किंतु मेरी यही प्रार्थना है, मैं जप करूं, जब मैं आंखें बंद करूं तब भी जप कर पाऊं, जब मैं आंखें खोलूं कहीं भी तब भी मैं जप कर पाऊं। तो सदा हरि नाम जप करें, सदा हरि नाम जप करें, सदा हरि नाम जप करें। नामाचार्य हरिदास ठाकुर का अनुसरण करते हुए आपको निश्चित दिन भगवान नाम का जप करना चाहिए। आपने अंत हृदय से, अंत से सदैव ब्रज निकुंज में राधा माधव की अष्टकालीय प्रेम सेवा करो, है ना। जब हम नाम जपेंगे, नामों में हमको प्रीति हो जाएंगी, तो स्वाभाविक हमारा प्रीति वृंदावन में हो जाएगी। वो आपको जबरदस्ती करने की जरूरत है ही नहीं, अपने आप जागेगे, है ना, जग जाएंगे। कहीं भी आप रहो, आप नाम जब जगन्नाथपुरी में करो, नाम जब आप अपने वृंदावन में करो, नाम जब आप दिल्ली में करो, नाम जब आपने दक्षिण भारत के उडुपी में करो, कहीं भी नाम जपो, जहां भी आप जपोगे, जिस स्थान में आप जपोगे, वृंदावन की लीलाएं आपको स्फुरित हो ही जाएंगे। नाम आपको लीला में ले आएंगे, है ना, लीला में ले आएंगे अंत से। तो अष्टकालीय प्रेम सेवा करो और आपको कहीं ना कहीं वो रख ही देगा। नाम आप बहुत अच्छी तरह से जपेंगे तो आप देखेंगे अष्टकालीय लीलाओं में ना किसी जगह पे आप प्रवेश कर जाओगे, है ना, स्वाभाविक प्रवेश, अधिकार प्राप्ति हो, जबरदस्ती करके अधिकार प्राप्ति करने की जरूरत भी नहीं। आप देखो आपने प्रवेश कर गया या किसी जगह पे खड़े हैं जिससे से अपनी लीला स्फुरन हो सकता है, अब देख पाओगे,
है ना, नाम जपने के माध्यम से। गौर राय ने यह शिक्षा दी है, गौर राय ने गौरांग महाप्रभु, चाहे कोई गृहस्थ हो अथवा सन्यासी, उसे हरिनाम जपे बिना एक क्षण भी नहीं गवाना चाहिए। है ना, ये बड़ी सुंदर बात है जगदानंद पंडित को। आप गृहस्थ हो या आप सन्यासी हो, आपको एक क्षण भी गवाना नहीं चाहिए, वेस्ट नहीं करनी चाहिए, जपे बिना। आप कहोगे प्रभु जी मैं तो भागवत सुन रहा हूँ, मैं कैसे जपूंगा? नहीं, तब आपको नहीं जपना। आप कहोगे अर्च विग्रह सेवा करो, तब भी जप सकते। अर्च विग्रह सेवा में नाम उच्चारण कर सकते, कीर्तन में तो कर ही सकते हैं, रास्ता चलते समय आप उच्चारण कर सकते हैं, है ना, बाकी सब चीजों में कर सकते हैं। सभी चीजों में अपने नाम जप को सम्मिलित किया जा सकता है। इवन भागवत श्रवण के समय, श्रवण करने से पहले थोड़ा जप ले, श्रवण करते सुनने के बाद फिर जप ले, है ना। तो जीव गोस्वामी पाद कहते भी हैं जो इस कली युग में जितने भी साधन है, बेशक वो दिव्य साधन हो और आध्यात्मिक साधन हो, सबों में नाम जप की जरूरत है। सब में नाम जप की युक्त करनी पड़ेगी, नहीं तो बाकी सब साधन आपको 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 कर्मकांडी में पर्यवसित कर देंगे, है ना। हर साधनों में नाम जप की प्रयोजन है, नाम जप की प्रयोजन है। तो हरिनाम जपे बिना एक क्षण भी नहीं गवाना चाहिए, एक क्षण भी नहीं गवाना चाहिए, है ना। एक क्षण भी हम नहीं गवाए और हर क्षणों को हमने जपने में भर दे तो हमारे जीवन कृष्णमय हो उठेगी, कृष्णमय उठेगी। रास्ते चलते समय, प्रचार करते जाते समय, लौटते समय, प्रचार करते दौरान आपने कर दिया, कथा सुना दिए, बीच में तो भगवान के बारे में बताएंगे, नाम जप के बारे में बोलेंगे, है ना। तो हम हर पलों को भर सकते, सोते समय, जागते समय, भौतिक संसार के कोई कार्य करते समय जो हमको गृहस्थ होने के नाते करना पड़ता, उस समय भी हमने अंतरात्माओं से, अंतर हृदय से, अंतस्थ संप्रदाय हम संचालित कर सकते हैं, है ना। किंतु उसके लिए हमको थोड़ी सी सीखनी पड़ेगी, थोड़ी सी दक्षता के उत्पन्न होगी। हम ब्रह्म मुहूर्त खूब अच्छी तरह से नाम जप ले, 16 माला पूरा सुन के जपे, सुनने से हम दक्ष हो जाए तो फिर हमने बाकी पलों को हम भर पाएंगे नाम जपों के माध्यम से। नामों के प्रति ना एक आसक्ति उत्पन्न हो जाएगी, प्रीति उत्पन्न हो जाएंगे, एक स्वाभाविक प्रेम उत्पन्न हो जाता है, जिससे आप हर पलों को भरने के लिए आपके मनों में उमंग उठ जाता है ना। स्फूर्ति होती है ना, जैसे किसी भौतिक संसार के कोई कार्य जब आपको अच्छा लगता है करने में, तो उसके लिए ना आपको कोई समय की जरूरत नहीं है, कोई पले की, क्षणों की नहीं है, क्या सुबह है, क्या दोपहर है, क्या रात है, थोड़ी देखते हैं उस कार्य को। आपने उसमें इतने निमग्न हो चुके हैं, इतनी तल्लीनता उत्पन्न हो गई, आपको पारिपार्श्विक चीज भी दिखाई नहीं देता, सामने लोग कुछ और कर वो भी नहीं दिखाई देंगे, आपको तो कार्य होगी या आपको भावना होगी। जब भौतिक किसी संबंध से, भौतिक किसी व्यक्तियों से, भौतिक किसी संबंध में इस प्रकार की तल्लीनता उत्पन्न हो जाए मनो की, तो नामों में क्यों ना होगा, नामों में ये तो होके रहेगी, ये तो होके रहेगी। हमको सिर्फ संचालन करना है, हमको सिर्फ पलों को भरना सीखना है। हमने पलों को छोड़ दिया ना, हमने उस पलों को खाली रख दिए, या खाली नहीं रखे तो भक्तों की आलोचना में लगा दिए, अपराध में लगा दिए, है ना। हमने इस पलों को हमने सटीक भरे नहीं, इसीलिए हमारी यांत्रिक जप हो गई, अपराध युक्त जप हो गई, या नामाभास भी हो गई, तो तब दोनों कार्य नहीं चलने वाले। जगदानंद पंडित कहते हैं दोनों ही बाधा है भक्ति में, ना आपके नाम अपराध के साथ नाम जपना, ना नामाभास से। हमको तो शुद्ध नाम जपना, पलों को तो कृष्णमय करनी है और कृष्ण के साथ हमारी स्वाभाविक सरल संबंध होनी चाहिए, गवाना नहीं चाहिए। गवाना शब्द का अर्थ ऐसा नहीं कि आप मनों में प्रश्न है क्या प्रभु जी हर पल थोड़ी जप लेंगे, हर उस क्षणों में मन को नहीं लगाएंगे भौतिक संसार में, कार्य तो होगी नहीं। हाँ, इससे ये है, बात है, किंतु आप ना करेंगे ना। बहुत सारे भक्तों को मैं जानता हूँ, बड़े दक्ष है, वो भौतिक कार्य करते हुए भी नाम जप को संचालन कर सकता है, अंतर मनों से कर सकता है। वो सुबह की कोटा नहीं पूरा कर रहा है, किंतु वो उस समय भी वो उसमें स्थित है ना। बहुत भक्त में जानता हूँ करते हैं, क्योंकि स्वाभाविक दक्षता उत्पन्न हुई। भौतिक कार्यों बाहिक मनों से कर लेंगे,
है ना। मनो के 3 स्तर हो ना, तीनों स्तर को लगाने की जरूरत नहीं है भौतिक कार्य करते समय, एक ही स्तर काफी है या 2 स्तर। अंतस्थ शब्द व्यवहार हुई, जगदानंद पंडित कहते हैं ऐसा चीज नहीं बताया जो एक साधक कर नहीं सके। अंतस्थ शब्द माने अंतर हृदय हो या अंतर मनो को लगा, अंतर मनो को लगा के ये करनी है तो वो कर सकते हैं, किया जा सकते, भरा जा सकते। सुबह की माला पूरी हो गई आपकी, अच्छी तरह से हुई, तो फिर आपके मनों में एक प्रवृत्ति जागेगा, मैं बाकी पलों को भी, क्षणों को भी भरूंगा, है ना। तो ये आप करके देखिए, बड़ी मिठास उत्पन्न होती, मधुरता उत्पन्न होती, बड़ा अच्छा लगता है। आपको तो कोई प्रेशर नहीं है आपके ऊपर कोटा पूरा करने के लिए, आपको तो जपना है, जप के मधुरता उत्पन्न करें, बहुत अच्छा लगे। थोड़ी सी जप के आपके पास समय ही नहीं है, छोड़ दीजिए, क्या करना है आपको काउंट भी ना करो, मान लीजिए काउंटिंग की कोई उस समय आप गिन भी नहीं रहे, है ना। आप तो मधुरता उत्पन्न करें, और आपको पले और क्षणे बहुत कम है तो मिठास उत्पन्न हो जाती है। इस प्रकार हम भर सकते। अंतस्थ शब्द, अंत शब्द सत्य। बहुविध साधनों का कोई आवश्यकता नहीं है, बहुविध साधनों का, बहुत तरह तरह की साधनों की कोई आवश्यकता नहीं है। केवल कृष्ण नाम की शरण ग्रहण करने से आपका जीवन पवित्र यह सार्थक हो जाएगा। कृष्ण नाम की शरण ग्रहण करने से ठीक से जप कर पाएंगे ना, भक्ति में 4 चांद लग जाएंगे, 4 चांद लगने पक्का लगने वाला, प्रगति कोई ना रोकने वाला आपको, है ना। हमारी सारी प्रगति रुक गई, अवरुद्ध हो गई, हमने जंत्रबद्ध जप लिया, जो चीज हमको बचाने वाला था उसी में हमने गड़बड़ी करी, है ना। जो प्रगति करना वाला था उसी को हमने अवरुद्ध कर दिया। इसलिए बहुविध साधनों की जरूरत नहीं है। श्री कृष्ण नाम की शरण ग्रहण करने से आपका जीवन पवित्र या सार्थक हो जाएगा। सदैव हरे कृष्ण मंत्र का जप करो और हा गौरंग चिल्लाते हुए आत्मविभोर होकर गौर भक्त के संग नृत्य करो। गौरांग महाप्रभु के भक्त जनों के साथ, हमारे गौड़िया संप्रदाय के सब भक्त गौरांग महाप्रभु के भक्त, हमारे भक्त के संग सब महाप्रभु के भक्त जन हैं, सब महाप्रभु के बारे में कुछ ना कुछ जानते हैं। गौर हरि के प्रति सबकी स्वाभाविक प्रवृत्ति होती है ना। तो जब संग हो तब हम खूब चिल्लाए हा गौरांग। गौरांग महाप्रभु की स्मरण लेते हुए, गौरांग महाप्रभु के नामों को उच्चारण करते हुए हमने पुकारे। इस प्रकार और नृत्य करे, है ना। भक्तजनों के साथ खूब नृत्य करे, कीर्तन करे और नृत्य करे। इस प्रकार आपको शीघ्र ही नाम प्रेम निधि की प्राप्ति होगी। नाम प्रेम निधि, नाम एक प्रेम है, प्रेमों की निधि है, प्रेम रूपी रत्न है। नाम रत्न निधि आपकी प्राप्ति होगी। अब हमको ना, हमने जंत्रबद्ध जपे ना, तो जंत्रबद्ध जप के अपराध के साथ जप के नामों की मधुरता ही खो दिया हम, है ना। और नाम जो एक धन है, नाम एक रत्न है, और वो रत्न इस भौतिक संसार में नहीं, भौतिक संसार के जो भी रत्न है, आपने हीरे सोने जो भी रत्न है यहाँ पर, डायमंड जो भी, जितने भी रूबी आते जो भी, इससे भी बढ़कर है। ऐसा रत्न ना आपके स्वर्गलोक में है और ना आपके ब्रह्मलोक में है, ब्रह्मा जी के सत्यलोक में है, जनलोक तपलोक में भी नहीं, कहीं भी नहीं। नाम बिना किच्छु नहीं 14 भुवन माजे, ये रत्न तो इस संसार में है ही नहीं, है ना। कहीं से ढूंढ के नहीं ला पाओगे आप, है ना। तो एक गोलोक के रत्न है ना। और महाप्रभु की हृदय की, महाप्रभु की बड़ी प्रेम से आपको प्रदान करके दिए हैं ये प्रेम निधि। जगदानंद पंडित कहते हैं नाम प्रेम निधि की प्राप्ति होगी, नाम प्रेम निधि की प्राप्ति होगी, जिसके वितरण हेतु महाप्रभु नदिया में आविर्भूत हुए। नाम धन को, नाम प्रेम निधि को वितरण करने के लिए गौरांग महाप्रभु नदिया में आविर्भूत हुए हैं। इस समय अप्रकट लीला में गौरांग महाप्रभु तो अभी भी है ना, आज भी आप रथ यात्रा होगी तो भाग्यवान जनों ने गौरांग महाप्रभु को नाचते हुए देख पाएंगे, ना भी देख पाए, महाप्रभु के बारे में स्मरण करते हुए आपको हृदय भर उठती है ना। तो नाम प्रेम निधि को महाप्रभु ने नदिया में आके प्रकट कराए और सबों को वितरण किए। हमारी संप्रदाय के भक्त जनों को तो हाथ पकड़ के दिए, क्योंकि हम उसी स्कूलों में, इसी संप्रदाय में। तो ये प्रेम विवर्त ग्रंथ में जगदानंद पंडित जो सत्यभामा जी के रूप है, बेसिकली कृष्ण लीला में, द्वारका लीला में जो सत्यभामा जी हैं,
वो गौर लीला में जगदानंद पंडित के रूप में, गौरांग उपासक के रूप में आए और महाप्रभु के साथ जगन्नाथपुरी में विराजमान हुए। जगदानंद पंडित के बड़े सुंदर विग्रह है। आप कभी भी जगन्नाथपुरी जाएं तो जो हमारे मंदिर है इस्कॉन की, वहां आप किसी को भी पूछेंगे मेरे को जगदानंद पंडित जी के विग्रह दर्शन करनी है। बहुत ही सुंदर विग्रह है और थोड़ी सी हमारे मंदिर के पास ही है, वहां जाके दर्शन कर सकते। जहाँ जगदानंद पंडित की भजन कुटीर हुआ करता था, वहाँ छोटी सी आज उसे पक्के स्ट्रक्चर बनी है और उसमें जगदानंद पंडित सेवित विग्रह विराजमान। प्रभुपाद की जय, गुरु महाराज की जय, आप सब भक्त जनों की जय। निताय गो प्रेमानंदे।